नॉट ओनली ऑर्केस्ट्रा में डांस करना कहीं से गलत नहीं है, ऑर्केस्ट्रा के आड़ में सेक्स रैकेट चलाना ये कहीं ना कहीं हमारे पटना शहर को तो गंदगी फैल रही है ना इसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीजे न्यूज और मैं बीभू कुमार झा। राजधानी पटना में एक ऐसे खबर से रूबरू कराते हैं जो आप चौंक जाएंगे कि जिस तरीके से रिया बदला नाम की लड़की है और ऐसे में उनके कई सारे एविडेंस पाए गए हैं। और आज हम बात करना चाहेंगे महिला विकास मंच की फाउंडर हैं बीना मानवी, इनसे भी बात करना चाहेंगे। आखिर इनके कई सारे एविडेंस के साथ मामले निकल के आ रहे हैं जो कि डिटेल्स यही बताएंगी कि आखिर रिया का क्या है और आखिर इसके पीछे कौन इनसाइड स्टोरी है। क्या मैम ये रिया नाम की लड़की आप पे आरोप लगाई है कि हम महिला विकास मंच बंद करवा देंगे, और ऐसे में एविडेंस जो आज दिख रहा है वो चौंकाने वाला है, क्या कहेंगे? हम डर गए उनसे, रिया से इसलिए डर गए कि ऐसे लोगों से डर के रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए। जो नंगे भूखे लोग होते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं होती है, और कहीं ना कहीं वैसे लोगों से डर ज़्यादा है। बुद्धिजीवी से लड़ाई लड़ना आसान होता है रैदर देन बेवकूफ़ों से। तो रिया एक निहायती बेवकूफ़ किस्म की लड़की है, और इसको ये भी कहा जा सकता है कानूनन बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसे वो बहुत शातिर लड़की है। हम चुप इसलिए हो गए थे, वो हमारे पास मदद के लिए आई थी और हमने उसको मदद नहीं किया था। और मदद इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें एक हफ्ते के बाद ही उसके सारे चीज़ें पता चल गई थी। कोई भी मदद के लिए हमारे यहाँ आता है तो पहले हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्या हमें इसे मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब लग जाता है कि नहीं करना चाहिए तो हम बाउंड नहीं है ना कि हम आपको मदद करें ही, हमारा नहीं मन है हम नहीं करेंगे। तो उसी केस में रिया का भी यही चीज़ हुआ था, क्योंकि रिया जब आई थी हमारे ऑफिस में तो ये बहुत ही विपरीत परिस्थिति में आई थी, गरीब गुरबा टाइप की, तो दया आया था हमें उसके ऊपर। लेकिन बाद में जब उसके कारनामे सामने हमारे आए तो लगा कि बाप रे, ये कम्प्लीटली सेक्स रैकेट का मामला है। और ये ऐसा वैसा नहीं कि सेक्स रैकेट चल रहा है यहाँ पे, मतलब शूटर्स, मर्डरर्स, कितने लड़के जेल में वाला मामला है। तो ऐसे में तो हम चुप हो गए। जो आप ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, हाँ भाई, डर हो जाएगा ना इंसान, पता चला भाई इसमें से शूटर कौन है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोस्ट वाली कुछ एक शूटर भी हैं जो कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, और वहीं पे उस दिन मर्डर हुआ है, कार वाला फोटो। तो अब डरेगा नहीं आदमी। पता चला महिला विकास मंच में घुस गया ये रिवॉल्वर पिस्टल लेके। ऐसे भी ये रिवॉल्वर रानी के नाम से, देखिए रिवॉल्वर रानी के नाम से ये जानी जाती है। पता चला यहाँ दो लड़का घुस के ठाई फेमस हुई है रिवॉल्वर रानी, दिल्ली में फेमस हुई है रिवॉल्वर रानी के नाम से। अब बताइए, पैदा हुई नहीं कि रिवॉल्वर रानी बन गई। दिल्ली में इसकी उम्र कितनी रही होगी? इसने दिल्ली वाले केस में मोहम्मद नदीम पे जब केस किया था, मोहम्मद नदीम का उम्र था 19 साल, इसका उम्र रहा होगा 14-15 साल की लड़की। 14-15 साल से इसका तिर्या चरित्र इतना बड़ा हो गया। इस बीच में इसने 4-5 लड़कों को लपेटा। एक दिल्ली के जेल में है, कुछ पे FIR हुए हैं, एक अभी पटना में दीपू परेशान हो रहा है। तो दीपू की बेवकूफ़ी नहीं थी। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक नहीं जाने कितने, ये देखिए मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगी, बदल बदल के इतने फोटोग्राफ्स, इतने लड़के, ये तो दीपू है, बाकी को तो हम नहीं पहचानते हैं कौन क्या है। तो ये सब जो लड़के हैं, अलग अलग लड़के, तो ठीक है, हम माना कि आपका प्रोफेशन है, आप तो बहुत स्मार्टली बोल दोगे कि हमारा तो प्रोफेशन है ऑर्केस्ट्रा में लड़का को पकड़ पकड़ के फोटो खिंचाते हैं। ये तो कह रहे हैं कि एविडेंस है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे? तो ये क्या है? ये एविडेंस नहीं है तो क्या है? और कोर्ट जो है वो एविडेंस पे चलता है। आपका बकौती और मेरा बकौती नहीं सुनता है कोर्ट। जिसमें कि आप सैकड़ों फोटो दिखा रहे हैं कि जिसमें न जाने 10 लड़का के साथ ये देखिए दिल्ली का टोटल पेपर है। अब ये बताइए, माननीय न्यायालय जब इन तमाम चीजों को देखेंगे तो डेफिनेटली दीपू को बेल मिलेगी, मिलना ही मिलना है। और नॉट ओनली बेल मिले, हमारा महिला विकास मंच का तो ये मानना है कि बीइंग अ सोशल वर्कर हमारा ये दायित्व बनता है कि जब तुम बोल ही दी कि महिला विकास मंच को बंद करवा देंगे, अरे तुम्हारी क्या औकात यार, सड़क छाप लड़की की तुम महिला विकास मंच को बंद कराओगे। उससे हम बहस भी नहीं करना चाहते इस मुद्दे पे, लेकिन हमारा ये दायित्व बनता है अब जाके कि अब हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। हम बहुत दिन 6 महीने से इस केस में चुप थे, इसलिए नहीं बैठना चाहिए कि हमारे जाने कितने युवा और फंस जाएंगे। आज 4-5 फंसे हैं, कल 10-12 की संख्या हो जाएगी। और ये पता नहीं इन लड़कों को भी क्या पड़ी रहती है कि जाते हैं मुंह मराने के लिए, इन लड़कियों के पास जाएंगे तो फंसेंगे ही ना। कौन बोलता है इनको जाने के लिए? तो ठीक है, लेकिन दुख इस बात का होता है, ना चाहते हुए भी ना हमें लड़की के खिलाफ में कैमरे के सामने बैठना पड़ता है। बीइंग अ महिला ये हमारे लिए शर्मनाक हो जाता है। अभी देखिए एक मामला और राजीव नगर थाना अंतर्गत बहुत पहले बनारस का मामला था, जिसमें शहर की 2 खूबसूरत लड़की, मतलब दे आर वेल ऑफ, प्रोफेशनल हैं, एडवोकेट्स हैं,
अच्छे घर की लड़कियां हैं वो भी इस तरह के मामले में नजर आ रही हैं, तो क्या अब हम उनको नंगा करें? हमारा काम किसी भी बच्ची को बदनाम करना नहीं होता है, लेकिन जब कोई लड़की इतने नीचे स्तर पे उतर जाएगी समाज को गंदा करने के लिए, तो रोकना भी तो हमारा काम है ना। तो अब रिया के लिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो एसपी मैडम के साथ बैठ के, काम्या मिश्रा के साथ इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है, और उसके बाद जो भी संभव है कानूनी कार्रवाई इस लड़की पे की जाएगी। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस से रिया बोलती है कि हम मार्च निकालेंगे, हम बीना मानवी का सारा चीज बंद करवा देंगे, और कहती है कि हम तो पूरा दुनिया घूमे हुए हैं, क्या कहना है? कोई शक नहीं कि वो दुनिया घूमी हुई है। शायद उतना दुनिया हमारे महिला विकास मंच की कोई मेंबर नहीं घूमी होगी जितना दुनिया रिया घूम के बैठी हुई है। तो उससे भिड़ना तो हमारे बस की तो बात है नहीं। मैंने क्या बोला कि जो लोग नंगे भूखे होते हैं ना, उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई में जब आएगी तो उसकी अरेस्टिंग तय है। ऐसी लड़कियों को अरेस्ट करके रिमांड होम में भेज देना चाहिए ताकि समाज में कहीं ना कहीं कुछ सुधार हो। इसका मतलब पटना में भी सेक्स रैकेट चल रहा है इसका? तो डेफिनेटली आए दिन सेक्स रैकेट पकड़ा जाता है। काम्या मिश्रा ही आप देखे होंगे 1 साल के अंदर 7-8 जगह छापेमारी की है, एक जगह और छापेमारी होगा। उसमें ये शूटर इसमें है, इसका क्या मामला है? शूटर चूंकि वो बोलती भी है, इनफैक्ट मीडिया कर्मी से भी वो बोलती है कि दीपू को क्या है, हाथ पैर तोड़वा देंगे, शूटर से हम ब्याह कर लेंगे। तो भाई इसका बहुत लंबा हाथ है इसमें, तो इसको तो भाई कहीं ना कहीं अलर्ट होना पड़ेगा इन लड़कियों से, और अभी अरेस्टिंग करवाएंगे इसकी। इसमें तय बात है कि इस पे एफआईआर दर्ज तो पक्का करेगी महिला विकास मंच। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एफआईआर दर्ज इस पे नहीं होगा। लगभग कितने लड़के इसके दायरे में चपेट में आए होंगे? अभी तक तो मुझे देखिए, फोटोग्राफ्स जो आप देख रहे हैं एविडेंस के तौर पे, तो 10-12 तो ऐसे ही दिख रहे हैं आपको, अलग अलग लड़के 10-12 तो दिख ही रहे हैं ना आँख के सामने। एक नया परिवार को फिर नए परिवार की बहू बन के पेश आ रही हैं, पता नहीं बेचारे कौन से अच्छे परिवार में फंसेंगे, अब जाने और कितने फंसेंगे। तो डेली ही जिसका काम है, अब मेरा काम डेली है कि हमको काम करना है, पीड़िताओं को देखना है और सोशल वर्क करना है, अपना बिजनेस करना है, वैसे उसका वो बिजनेस है, तो उसका बिजनेस है तो डेली तो चल ही रहा है ना। आज भी हो सकता है कोई अच्छा घर का लड़का वहाँ सूली चढ़ रहा होगा, आप यहाँ बाइट ले रहे हैं और वहाँ रिया सूली चढ़ा रही होगी किसी को, तो ये चलेगा। ये तो क्या इस कंडीशन से बीना मानवी को कितना बदनामी झेलना पड़ रहा है? बदनामी? अरे भाई, बीना मानवी को इसमें क्या बदनामी झेलना पड़ेगा ये बताइए। दुनिया आपकी नजर बेवकूफ है या समाज बेवकूफ है या लोगों की नजर देखने की बेवकूफ है? दुनिया जान रहे हैं कि वीना मानवी एक सभ्रांत महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, काम करने वाली महिला है, और जो करीब से जान जाते हैं मुझे, वो समझते हैं कि भाई मुझे बदनामी का तो डर है ही नहीं, मुझे क्या होगा ये, और इनके बदनामी से ये सड़क छाप लड़कियां मुझे बदनाम करेंगी, इनकी बदनामी से हम डरने लगे। ये सब कुछ नहीं है, बेफजूल की बेवकूफ़ है। जो देखिए, पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखे तरह से बात करते हैं, अब वो जीवन में कभी माँ बाप का प्यार जो नहीं देखी, भटकते भटकते ऑर्केस्ट्रा में गाना गा रही है, अब वो क्या बोल रही है, वो कल को मोदी जी को भी गाली बक देगी, तो मोदी जी डर जाए रिया से? ऐसा थोड़ी होता है। चलिए, जिस तरह से बीना मानवी ने सारे एविडेंस के साथ बताई है कि इनका जो सेक्स रैकेट की बात करें और ऑर्केस्ट्रा में नाचने के आड़ में न जाने क्या क्या की है, और कई लड़कों को ये जेल की सलाखों में पहुंचा दी है, और शूटर के साथ कई मामले हैं और कई तरह की बातें निकल के आ रही है। कहीं ना कहीं ये पटना का, राजधानी का ये मामला बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। पूरे एविडेंस के साथ अब जब जानिएगा तो कहीं ना कहीं ये हर लोगों को जानना है कि आखिर राजधानी पटना में ऐसी लड़कियां क्या कर रही है, ऑर्केस्ट्रा में नाच का काम करती है, लेकिन इसकी आड़ में न जाने कितने लड़कों को बर्बाद कर रही है। अब एविडेंस के साथ ये एफआईआर करेगी, क्या कुछ अपडेट होगा हम बताएंगे। फिलहाल तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।